अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिल्कुल आज आपको लग रहा होगा मैं कहीं और बैठी हूँ, सेट कुछ और है और बात भी कुछ और तरीके से हो रही है। बिल्कुल असल में वहां बैठ के मैंने कहा चलो, तंग आ गए थे, बोर हो गए थे थोड़ा सा। मैंने कहा चलो कुछ चेंज करते हैं और सबसे पहले ये कि एक दिन के लिए सही हम वापस अपने उसी सेट पे जाएंगे कल से। ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज के लिए मैं जरा किसी और रूम में बैठ जाती हूँ। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल है जी, और ये हमारी डाइनिंग टेबल है, और हमने सोचा कि चले एक शो हम यहाँ भी बना लेते हैं। तो बहरहाल एक छोटी सी वीडियो जो है, कुछ एक दो न्यूज़ थी, वो हमने कहा आपको सुना दें, आपको बता दें। तो उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि आज 1 नवंबर हो गई है, 2-3 दिन ही रह गए हैं दिवाली में। तो मैं भी दिवाली की तैयारियां कर रही हूँ। देखिए मेरे चॉकलेट बॉक्सेस भी जो है वो रखे हैं, और बिल्कुल मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी चॉकलेट नहीं, इसमें मिठाई खाई जाती है। मुझे बिल्कुल पता है मिठाई खाई जाती है, और वैसे तो खैर चॉकलेट के भी बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं टीवी पे, लेकिन आप लोगों ने जैसे कि कहा कि जी चॉकलेट नहीं मिठाई खाए, तो मिठाई भी ले आएंगे, लेकिन मैं मीठा क्योंकि ज़्यादा खाती नहीं हूँ। अगर मीठे में कुछ खाती हूँ तो चॉकलेट्स ही खाती हूँ। तो अगर किसी को मुझे मिठाई भेजनी हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे सिर्फ चॉकलेट्स भेजिएगा। लेकिन हाँ, वैसे मैं खाती हूँ, रबड़ी खाती हूँ, बर्फ़ी मुझे अच्छी लगती है, गुलाब जामुन भी अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे लड्डू भी अच्छे लगते हैं। अब बचा क्या फिर इसमें से, बहुत सी चीज़ें बच गई जो मैंने नाम नहीं लिए। तो बिल्कुल खैर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी न्यूज़ की तरफ जाते हैं, वरना आप लोग फिर मुझे किसी और तरफ लगा देंगे और हम बस खाने पीने की बातें करते रहेंगे। मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी कि जी जैसा आप सब जानते ही हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान वाले जो हैं वो वापस जा चुके हैं। और जाहिर है कि जैसे मैंने कहा था एक और अपने शो में भी, वन इंडियन टीवी पे भी शायद, कि जो सपेरे उन सांपों को लाए थे उन्होंने ने वापस उनको अपने पिटारे में बंद किया है, और किसी अगली बार के लिए जो है, या नेक्स्ट टाइम जब उन्हें जरूरत पड़ेगी उस वक्त के लिए उनको साथ में ले गए हैं। और क्या एग्रीमेंट हुआ है? गवर्नमेंट कह रही है कि GTLP के साथ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन क्या एग्रीमेंट हुआ है नहीं बताया जा रहा। लेकिन ये बात जरूर की जा रही है बार बार कि उन्होंने अब कह दिया है कि वो जो है फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने की जो बात कर रहे थे वो उन्होंने वापस ले ली है। साथ साथ गवर्नमेंट ने जो उनको बैन ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट उस बात से भी पीछे हट जाएगी और वो चीज भी उनके नाम के साथ हटा दी जाएगी कि तहरीक-ए-लबैक वाले जो है वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। लेकिन उनको तो इंडियन फंडेड बताया गया था, उनको तो इंडियन एजेंट बताया गया था। तो क्या अब वो इंडियन एजेंट भी नहीं रहे, और क्या वो इंडियन एजेंट कभी थे ही नहीं, या वो अब नहीं रहे? ये चीज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की है। लेकिन साथ साथ शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट काफी कमजोर हो चुकी है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो काफी वीक होती हुई नजर आ रही है, और बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि जिस तरह से DGISI वाला सीन हुआ था, मैं तो सीन ही बोलूंगी ना, उसको सीन ही था वो, कि जो DGISI के लिए जब बाजवा साहब ने कह दिया कि जी नदीम अंजुम साहब आएंगे, और उसके बाद जो है उनके नोटिफिकेशन पे साइन नहीं की इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद एक कहना चाहिए 2 महीने तकरीबन उन्होंने इस बात को रोक के रखा और सिग्नेचर्स नहीं किए, क्योंकि उनका ख्याल था कि कोई मुक्किल, कोई जिन, कोई भूत उनको रोक रहे हैं। और उनको शायद किसी ने कहा कि जी आप नवंबर से पहले साइन नहीं किएगा, इससे पहले साइन नहीं किएगा, उससे पहले साइन नहीं किएगा। तो बहरहाल साइन तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन फिर भी नए DGISI जो है वो अपनी ड्यूटी संभालेंगे 20 नवंबर से, और उस वक्त तक जो है पिछले जो पहले DGISI हैं जनरल फयाज वही रहेंगे। जनरल फैज है कि फयाज है, तो ऐसे उनके नाम की समझ कोई नहीं आई। खैर, जनरल फैज जो है वही रहेंगे, और उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ेगी। तो देखते हैं कि जी इसमें अगर जनरल फैज हमीद रह जाते हैं तो वो कितने कोई नए कमालात दिखाते हैं, या कितना कुछ लकी साबित होते हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अगर हम इस बात से आगे बढ़े तो ये चीज यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये इसी तरह के लोग
लाल मस्जिद वाले और इस तरह के मदरसे वाले और ये सब जो है, ये जब भी इनकी जरूरत पड़ती है किसी गवर्नमेंट को डराने धमकाने की या कुछ करने की, तो ये सामने लेकर आ जाते हैं। और इनको कौन लेकर आता है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और बहुत बार मैंने तो नाम भी लिए हैं कि जो लोग लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज का फिलहाल कोई इलाज हमें नजर नहीं आ रहा, और यही लगता है कि ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहेगा। खैर, हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट। याद होगा आपको उनका ये मशहूर जमाना एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल ये बात उन्होंने की थी अमेरिका को, और उन्होंने अमेरिका को ये कहा था कि जी हम एयर बेसिस नहीं देंगे आपको अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए। अब जी हुआ ये है कि अमेरिका ने उनको कहा है कि अगर आपको आईएमएफ से लोन की अगली किस्त, यानी जो अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलनी है, वो रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अगली इंस्टॉलमेंट जो है पाकिस्तान के लिए चाहिए आईएमएफ से, तो आपको हमें एयर बेसिस भी देनी पड़ेंगी और जमीनी रास्ता भी देना पड़ेगा, ताकि हम अफगानिस्तान पे जब चाहें ऑपरेशन कर सकें। तो जी अब क्या सोचा फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑब्वियसली आपका बिल्कुल जवाब सही है। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की जगह अब यस सर शुरू कर दिया है, क्योंकि जाहिर है हमें पैसों की भी जरूरत है, और हम कब तक जो है वो सऊदी अरब के ऊपर जो है वो सोच सकते हैं कि सऊदी अरब ही हमारी मदद कर सकता है या सिर्फ उसी के पैसों पे चल सकते हैं। जाहिर है हमें आईएमएफ का लोन भी चाहिए, और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर आपने हमें एयर बेसिस ना दिया, अगर आपने हमें जमीनी रास्ते ना दिए अफगानिस्तान पे ऑपरेशन के लिए, तो फिर आप अपनी झोली फैलाकर जहां मर्जी जाते हैं वहां जाकर भीख मांगते रहें। और इतनी अक्ल और इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि इंटेलिजेंट तो हमारी गवर्नमेंट ना ये है और ना पिछली थी, कि वो ये सोचती कि जी हम खुद ही अपने जो है अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी जो इकोनॉमी है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें अमेरिका या किसी के भी आगे जो है हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इजी मनी के आदी हो चुके हैं, हमें काम करना का कोई खास शौक नहीं है और ना ही हमें आता है, और ये अलग बात है हमें काम भी नहीं आता। लेकिन करने को ट्राई तो करना चाहिए ना भाई, ऐसी क्या बात है? काम तो बहुत से लोगों को नहीं आता, हमें खुद नहीं आता कितने काम, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं। तो वो जी लोगों का ये कहना है कि जी क्योंकि गवर्नमेंट को ना तो कोई काम आता है और ना कोई हमारी गवर्नमेंट काम करना चाहती है, तो उनको इजी पैसा जो है ना वो ही पसंद आता है, और आसानी से पैसा जो है वो ज़ाहिर लोन के जरिए मिल जाता है, जो कभी चाइना दे देता है, कभी सऊदी अरब दे देता है। हालांकि सऊदी अरब का देने का अंदाज मुझे पसंद नहीं है, ऐसे तब इस तरह के पैसे का फायदा मुझे नजर नहीं आता कि आप बैंक में रखें और उसके बाद आप उनसे ना खर्चा कर सकते हैं, ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई चीज खरीद सकते हैं, ना कुछ। तो लेकिन फिर भी खैर बैंक में रखा हुआ पैसा भी जो है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनसे कहते हैं ठीक है ऐसे ही दे दो। अब ये कि सऊदी अरब ने तो खैर हमें ऑयल भी जो है वो प्रॉमिस किया है कि 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो हमें उधार पे, ना जिसे कहते हैं कि उधार मोहब्बत की मैंने बहुत बार कहा कैंची होती है, और वो कैंची हम चलाते ही रहते हैं, तो वो भी उन्होंने हमें दे दिया है। मगर फिर भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, या पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ लेके जाने के लिए, वैसे मैं हर दफा कह देती हूँ आगे ले जाने के लिए, मुझे बहुत से लोग कहते हैं आगे आप ले जा कहाँ रही है पाकिस्तान को। तो मेरा मतलब है कि भाई कहीं से पैसे मिलेंगे तो ही हम हमारी गाड़ी चलेगी ना, जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी आगे ही जाएगी, हम रिवर्स गियर में तो नहीं चल रहे। तो बिल्कुल हम अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर जाहिर है उसके लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा जो है वो हमें अमेरिका दे सकता है, आईएमएफ से हम लेते रहते हैं, और आप जानते हैं कि उनकी बड़ी कड़ी शर्तें होती हैं। और अब उन्होंने एक शर्त और लगा दी है कि जी फ्यूल प्राइस जो है वो आप और इंक्रीज करें, लोगों के ऊपर टैक्सेस मजीद लगाएं, महंगाई इससे और बढ़ जाएगी, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लोगों का तेल तो निकालती है और हर गवर्नमेंट निकालती है। अगर इमरान खान साहब ज्यादा ही निकाल देंगे तो फिर उसमें भी कोई हरज नहीं है, ऐसा तो होता है जी, आपको तो पता ही है ना, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो इसलिए खैर इससे मुझे शाहरुख खान साहब याद आ गए। लेकिन हाँ आज तो सेकंड हो ही गई है, 2 नवंबर, और आज शाहरुख की भी हैप्पी बर्थडे शाहरुख। तो
वैसे तो अच्छी बात है, अब उनका बेटा भी घर पहुंच गया है अपना। अब आई होप कि वो उसके थोड़े खर्चों वर्चों पे नजर रखेंगे और देखेंगे कि भाई कहीं ड्रग्स व्रग्स ना खरीद रहा हो। तो बेटा ड्रग्स नहीं खरीदते, बुरी बात होती है। 2 लगाए कान के नीचे ना शाहरुख जी, तो उसने ठीक हो जाना है, इंसान का बच्चा बन जाना है। आप लोग जो है ना आजकल बच्चों को मारते पिटते नहीं है, वरना पहले देखें लोग अपने बच्चों को कैसे जूते चप्पल लेके मारा करते थे, तो बच्चे कितने अच्छे निकलते थे और कितनी बड़ी बड़ी जगह पे ना बहुत सारे तो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लग जाते थे। आजकल ये जूते चप्पल चलाने का रिवाज थोड़ा कम हो गया है। माँ बाप जो है वो बच्चों को, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, नहीं बेटा सॉरी, गलत गलत, नहीं बेटा गंदी बात ऐसे नहीं करते, आप घर जल्दी आया करें, आप तो रात के 2 बजे आए बेटा, आपको तो 1:30 बजे आ जाना चाहिए। इस तरह से जब बात करेंगे तो फिर जाहिर है कि बच्चे तो बिगड़ेंगे। अगर बच्चे आपके 10 बजे के 1 मिनट भी लेट हो जाए तो एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना बाटा की हवाई चप्पल, वो आप अगर रेडी रखें और उसके घर में एंटर होते के साथ ही अगर वो चप्पल 1-2 बार उसके सर पे पड़ जाए या तशरीफ पे पड़ जाए तो मेरे ख्याल है बच्चे बेहतर हो सकते हैं, संभाले जा सकते हैं। लेकिन खैर हम ये पॉलिटिकल शो कर रहे हैं, हम ये कोई घरेलू टोटके बताने का शो तो नहीं कर रहे, लेकिन वो भी मैं कभी बताऊंगी आप लोगों को। खैर तो हम आपको ये बता रहे थे कि जी अमेरिका ने कहा कि जी अगर आपको IMF से हमारे जो हम आपको लोन दे रहे हैं, अगर आपको उसकी अगली किस्त चाहिए, अगली इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप हमें जमीनी रास्ते भी देंगे और हवाई रास्ते भी देंगे। बिल्कुल, तो एयर स्पेस और ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो हमारी तरह से मदद करने के लिए खान साहब ने कहा कि यस सर एब्सोल्युटली नॉट से वो हट गए। वैसे भी थोड़े नोट भी मिल जाएंगे, अच्छी बात है ना। तो मतलब IMF का लोन तो मिलेगा ही, सो मिलेगा, लेकिन जाहिर है जब हम एयर स्पेस देंगे तो उसका भी तो थोड़ा बहुत भाड़ा मिल ही जाएगा ना। वरना तो क्या हाल हो गया कि खान साहब ने कहा था कि मैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को भाड़े पे देने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, बल्कि दे भी दिया था जी। जहां हम बात करें हमारी जो फर्स्ट लेडी है यानी कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, उन्होंने जी अभी तक वैसे तो वो घर में ही रहती हैं अपने, लेकिन अभी तक 3 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को 3-3.5 साल हो गए और इस 3.5 साल के अरसे में उन्होंने सिर्फ एक ही ऑफिशियल विजिट किया है और वो किया है मेंटल हॉस्पिटल का, और वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों किया। और वहां पे मैंने सुना है कि उन्होंने वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा था कि ये आपके पास इतने सारे मेंटल पेशेंट्स हैं, आप इनको कैसे हैंडल करते हैं, मेरे से तो एक नहीं होता। नहीं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, प्लीज ये डिलीट कर देना। अच्छा यहाँ से तुम लोग हर बार एडिटिंग तुम लोगों की मैं बड़ी तंग हूँ, इन लोगों से मैं बड़ी तंग हूँ। ये जो मेरी टीम है ना इनको एडिटिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है, और अभी इस बार अगर ये एडिटिंग ना हुई ना तो बस तुम लोग निकलो अपने बैग पैक करो, चलो फूटो यहाँ से। खैर अच्छा अब हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।